हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कैलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखा था, तो आपको मैंने बताया था कि हम कैसे लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं, सेंचुरी का लीप ईयर कैसे निकालते हैं, पर ईयर का लीप ईयर कैसे निकालते हैं ना। तो जैसे कि अगर हमें कोई भी ईयर को पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और सेंचुरी के बारे में अगर पता करना होगा तो डिवाइडेड बाई 400 करेंगे, है ना। जैसे कि 400 शताब्दी जो था, 800 शताब्दी था, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सब लीप ईयर कहलाता है। और इसके बीच वाले जितनी भी सेंचुरीज आएंगी वो सब क्या होंगी, वो सब लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक कुछ सीखा था, और प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाना सीखा था, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को कई बार देखिए, बिकॉज वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जब तक आप उसको बार बार नहीं देखोगे तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक एक बात याद रखिएगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बनाने में, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी टॉपिक नहीं है, रीजनिंग का टॉपिक थोड़ा सा टफ माना जाता है इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि मान लीजिए कि से हमने माना था उस दिन 12 मई था, और 12 मई को जो था कोई एक पर्टिकुलर डे था, और उस डे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, बनाना शुरू किया था, राइट। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मान के चलिए कि आज हमारे पास में 19 मई है ना। तो आज हमारे पास 19 मई है, और 19 मई का दिन जो है हमारे पास संडे है, क्लियर है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, मैं 12 की जगह पे कर देता हूँ 19 मई, क्लियर है। 19 मई मान लीजिए कि हमारे पास संडे है, ऐसा दिया हुआ है ना। तो फिर हम इस सवाल को कैसे निकालना सीखेंगे, ठीक है। प्लस आगे के डेट मैंने आपको बताना सिखाया था, है ना, कि हमें अगर आगे का डेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आगे का मतलब कि आज से आगे का समय, लेकिन इसी ईयर के अंदर में, है ना, मतलब 2024 ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे। अब मैं कुछ पीछे के साल निकालना, पीछे के मतलब महीने का दिन निकालना बताता हूँ आज आपको। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आज 19 मई है तो मान लीजिए किसी 1 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। 1 जनवरी इट मीन्स 2024 की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको इसी साल के बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे के साल के, फिर पीछे के साल के, ऐसा करके भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा धीरे धीरे बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें 11 मार्च का डेट निकालना है ना। हमारे पास पूछा जाएगा कि 11 मार्च 2024 जो होगा वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि पहले हमें क्या करना है, जनवरी फरवरी लिख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसे 11 मार्च, क्लियर है। और आज कितना है, एक सेकंड, आज जो है 19 मार्च है, सॉरी 19 मई है। तो 19 मई 2024 जो है वो संडे है। तो मुझे 11 मार्च 2024 का दिन निकाल करके बताना है आपको, और आप मुझे ये बताओगे कि 11 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो 11 मार्च 2024 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। 11 मार्च 2024 यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्च का महीना लिख लेना है, फिर यहाँ अप्रैल लिख लेना है, फिर यहाँ पर मई लिख लेना है। बात समझ में आया कि नहीं। ये मार्च है ना, क्लियर। तो आपको पता है कि मार्च का कौन सा तारीख हमसे पूछा गया है, 11 तारीख पूछा गया है। बात समझ में आया कि नहीं। और याद रखिएगा, हम अपने इस मई से पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास मई है, आगे जून आने वाला है, जुलाई आने वाला है ना। यहाँ पर क्या चला गया है, तो अप्रैल चला गया है, फिर उसके पहले क्या आया होगा, उसके पहले मार्च आया होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा, हमें पता है कि मार्च जो होता है वो 31 का महीना होता है, अप्रैल जो होता है वो 30 का महीना होता है, मई जो होता है वो 31 का महीना होता है, जून जो था वो कितने का महीना था, 30 का था, जुलाई 31 का था। और ऐसे कर करके हम लोगों ने सीरीज बनाना भी सीखा था, प्लस उसमें से वैल्यू को भी फाइंड आउट करना सीखा था हमने, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कितना मार्च हमें चाहिए सर, तो हमें चाहिए 11 मार्च। बात समझ में आई कि नहीं। हमें कितना चाहिए, 11 मार्च। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ से मई से पीछे की तरफ जाना है, और आज मई का कितना तारीख हो गया, 19 तारीख हो गया, क्लियर है। अप्रैल तो हमें पूरा पूरा ले लेना है, 30 दिन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर है। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
और क्या ध्यान देने लायक है वो भी ध्यान दीजिए कि मई जो है उसमें से आज 19 तारीख है। इट मीन्स क्या हुआ कि 19 दिन हमारे पास निकल चुका है और हमें पीछे की तरफ जाना है। तो मई से हमें 19 दिन ले लेना है, अप्रैल से हमें 30 दिन ले लेना है, ठीक है। लेकिन मार्च से 11 दिन नहीं लेना है, याद रखिएगा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स पहले आएगा 31 तारीख, फिर 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, पीछे की तरफ आएगा। तो जब पीछे की तरफ आएगा तो हमें क्या करना है, 11 मार्च लेना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 31 माइनस 11 कर देना होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बताइए कितना दिन बचेगा, 20 दिन बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। और जब ये 20 दिन बचेगा तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 7 को इससे अगर हम डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना दिन, बोलिए, 2 बार में लगा तो कितना बचा, 14। तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, हमारे पास शेष बचेगा 6। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया क्या, मार्च में कितना दिन बचा, 6 दिन, ठीक है ना। MAR लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। अप्रैल में कितना दिन लेना है, 30 दिन। तो फिर 30 को भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। और 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा शेष, है ना। 7 चक 28 लगेगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 दिन शेष बच जाएगा, ठीक है। और मई में 19 तारीख है आज, तो मई में 19 जो है वो हमें 19 दिन पूरा लेना होगा, क्लियर है। तो 19 दिन जब हम पूरा लेंगे, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा 14 लगेगा। ये हमारे पास कितना बचेगा, 5, क्लियर है। तो हमारे पास कौन सा दिन आ गया, मई का हमारे पास कितना शेष बचा, 5। और आपको पता है कि इन सबको जोड़ करके हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड कर देना होगा। तो 5 और 2 7, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये बचता है 6 दिन। आज का दिन कौन सा है दोस्त, तो आज का दिन कौन सा है बताइए, तो आज का दिन है संडे। बात समझ में आया कि नहीं। आज का दिन क्या है, संडे। 19 मई का जो डेट मैंने आपको बताया वो है संडे। और इससे 6 दिन पीछे की तरफ चलना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ मई से पीछे का दिन निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ चलना होगा। इट मीन्स आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके गिनिए जितना शेष बचता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें पीछे की तरफ करना है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास संडे है, तो इससे एक पहले रहा होगा फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी, इससे एक पहले क्या रहा होगा, सैटरडे, उसके एक पहले क्या रहा होगा, फ्राइडे, उसके एक पहले क्या रहा होगा, थर्सडे, और उसके एक पहले क्या रहा होगा, वेडनेसडे। इस तरीके से पीछे देखना है। बात समझ में आया कि नहीं। पीछे की तरफ वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद फिर यहाँ पर मंडे, ऐसे आया होगा। और हमें कितना, जितना दिन रिमाइंडर बच रहा था, हमारा लास्ट कितना बच रहा है, 6 दिन। तो हमें 6 दिन पीछे की तरफ जाना होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये जो 6 दिन पीछे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई 11 मार्च 2024 को जो है वो कौन सा दिन आ गया, वो आ गया मंडे। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब क्या आ गया, सोमवार आ गया। एक बार जरा इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। जब हमें आगे की तरफ जाना है, जैसे कि हमारे पास आज का जो डेट होगा 19 मई, ये आपको कोई भी पर्टिकुलर डेट दे रखा है, उससे अगर आगे का दिन पूछता है तो आप प्रोसेस वही अपनाओगे आगे की तरफ जा करके, और आपका जो ये डे आएगा इससे आप आगे की तरफ उतना गिनोगे। जैसे यहाँ पर संडे आया, तो संडे अगर आज का दिन है तो अगर 2 दिन अगर शेष बच रहा है तो 2 दिन आपको आगे जाना होगा। लेकिन अगर वही पीछे का दिन अगर आप निकाल रहे हो, इट मीन्स आज के डेट से अगर आप पीछे निकाल रहे हो, या जो डेट आपसे दिया गया है उससे पहले का डेट अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो उस केस में क्या करना होगा, आपको पीछे की तरफ जा करके काउंट करना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। और वही अगर आगे की तरफ जाना होगा तो आगे की तरफ हम डे काउंट करेंगे। एक आध दो एग्जाम्पल मैं पीछे का और समझाता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं जैसे क्वेश्चंस को, है ना। आप पीछे वाले क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था उसको आप पहले बहुत बढ़िया से देख लीजिए, और बहुत बढ़िया से देख करके थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस पे आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि आज हमारे पास डेट है 19 मई, और 19 मई को हमारे पास क्या है, संडे है, क्लियर है। अगेन
19 मई को क्या है, संडे है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसी एक काम कीजिए, मुझे मतलब कि पीछे का 4 जनवरी का मुझे डेट बताइए, दिन बताइए, 4 जनवरी है ना। तो एक सेकेंड, 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा वो मुझे फाइंड आउट करके बताइए। तो आपको मैंने क्या बताया कि 19 मई का दिन है, तो 19 मई ये रहा, ठीक है ना। जून जुलाई को छोड़ दीजिए, अब आगे की तरफ वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए दोस्त मैंने आपको पिछले वीडियो में सिर्फ आगे का निकालना का बताया था और मैं आपको बैक साइड का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मई हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मार्च हो गया। मैंने क्या पूछा गया, 4 जनवरी। आप क्या कीजिए, जनवरी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया जनवरी, ये क्या हो गया, फरवरी, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। जनवरी आप सबको 31 का होता है। फरवरी की बात करें तो ये 28 और 29 का होता है, लेकिन साल भी हमको दिया हुआ है 2024, और आपको पता है कि 2024 जो है वो क्या है, बताइए। तो 2024 जो है वो क्या है, वो एक लीप ईयर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, इस तरीके से करके करेंगे। ये हमारे पास 2 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 24 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, और इस तरीके से करके ये कट जाएगा। ये पूरी तरीके से रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो 2024 जो है वो लीप ईयर है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर 2024 अगर लीप ईयर है तो फरवरी कितने का होगा बताइए। तो यहाँ पर फरवरी होगा 29 का। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। देखिए जैसे जैसे आप सवाल जब तक बनाओगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा, बात समझ में आने नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप भी पेन पेंसिल जो भी है उठाइए और शुरू हो जाइए। चलिए, मैंने आपसे क्या बोला था, कौन सा डेट फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने आपसे बताया कि मुझे 4 जनवरी का दिन निकाल के बताइए। बात समझ में आया कि नहीं। तो आपको पता है 2020 जो है वो कैसा है, लीप ईयर है ना। 2024 है ना, मतलब 2024 जो है वो कैसा है, लीप ईयर है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, 4 जनवरी। ध्यान से समझिएगा, 4 जनवरी का डेट निकालना है। तो याद रखिएगा जब हम उल्टी साइड को चलेंगे तो फरवरी जो होगा पहले 29 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते 1 फरवरी आएगा। ध्यान से समझिएगा, फरवरी कैसे आएगा, 29, 28, 27, 26 है ना, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। 31 मई, मतलब जो मई जो है 19 मई है आज, तो 19 मई से हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अप्रैल तो पूरा कंप्लीट होगा, मार्च भी पूरा कंप्लीट होगा, फरवरी भी पूरा कैसा होगा बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर फरवरी भी पूरा कंप्लीट होगा, तो फरवरी 29 का है तो 29 दिन कंप्लीट लेंगे हम। जनवरी में 4 जनवरी, तो याद रखिएगा जनवरी 4 जनवरी जो होगा वो कैसे लेंगे वो ध्यान से समझिएगा। जनवरी 4 जनवरी जब हम पीछे की तरफ निकालना है तो हमें सबसे पहले लेना होगा 31 जनवरी, फिर जाकर के 30 जनवरी, फिर जाकर के 29 जनवरी, और ऐसे ही करते करते 5 जनवरी, और फिर जाकर के क्या आ जाएगा, 4 जनवरी आएगा। मतलब क्या हो गया कि टोटल काउंटिंग हमें इतने दिन का लेना है। 19 मई को कैसे लेंगे, तो 1 2 3 4 करके 19 मई को लेंगे, है ना। तो 19 मई आज का दिन है ना। तो आप गिनना कैसे शुरू करोगे, 19 18 17 16 15, ऐसे ही तो पीछे की तरफ जाओगे। तो मई में क्या हो जाएगा, 19 18 17 16 15, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 1 मई तक जाएंगे। तो मई में 19 मई है तो पक्की बात है कि हमें 19 दिन ही लेना है। हमें क्या करना है, 19 दिन ही लेना है, याद रखिएगा। जबकि पिछले क्लास में जो मैंने वीडियो करवाया था उसमें जो मैंने आपको बताया था, जब हमें आगे का दिन निकालना होगा तो हम 31 में से 19 को घटा देते थे। याद रखिएगा, मई से अगर मैं स्टार्ट करता था और मई से अगर आगे के दिन में जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, मुझे मान लीजिए 14 सितंबर निकालना है, तो हम क्या करते थे, 31 में से 19 को घटा देते थे मई को, पिछली क्लास में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से 19 मई से आगे की तरफ जाना होता था। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमें पता है कि यहाँ से कितना दिन बचता था, 12 दिन ये बच जाता था, और फिर जाकर के मई के बाद आता था जून। जून 30 का महीना होता है, तो इसमें से हम 30 दिन पूरा पूरा लेते थे। लेकिन मई का कितना दिन लेते थे, 12 दिन ही लेते थे। क्यों, क्योंकि 19 मई के बाद मई में सिर्फ 12 दिन ही शेष बचे हैं आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे का डेट निकालना सीख रहे हैं। इट मीन्स 19 मई से पहले जो आया था 4 जनवरी, उसका निकालना सीख रहे हैं। तो पहले आया हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से इस 19 मई से हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ चलना होगा। तो 19 मई में 19 दिन ही काउंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अप्रैल का पूरा दिन काउंट होगा, मार्च का पूरा दिन काउंट होगा, फरवरी का पूरा 29 का है तो 29 दिन काउंट होगा। और जनवरी की बात करेंगे
तो जनवरी में 4 जनवरी हमें निकालना है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना। हाँ एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है ना, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर, ये हमारे पास मान लीजिए 5 जनवरी आ गया और उसके बाद फिर क्या आ गया, 4 जनवरी आ गया। तो 4 जनवरी अगर हमें काउंट करना है तो याद रखिएगा 31 से पीछे की तरफ चलेंगे और 4 जनवरी तक जाएंगे। इट मीन्स क्या कि 31 में से 4 को माइनस कर देंगे, जो शुरू का 4 दिन खत्म हो चुका है, और जितना दिन बचेगा वही हमारा दिन होगा। इट मीन्स हमें क्या करना होगा बताइए, हमें यहाँ पर 31 माइनस 4 यानी कि 27 दिन लेना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 31 माइनस 4 यानी कि कितना दिन लेना होगा, 27 दिन लेना होगा। क्लियर है। तो हमारे पास जनवरी का 27 दिन हो गया, फरवरी का 29 हो गया, मार्च का 30 हो गया, अप्रैल का 30 हो गया, और मई का कितना दिन हो गया, तो मई का हमारे पास 19 दिन हो गया। ये बात क्लियर है या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि अब हमें इसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो हमें पता है कि अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे करोगे कि हाँ 27 है ना, और इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 7 3 जा 21 लगेगा, 6 डेज बचेगा, है कि नहीं, 6 डेज बचेगा। उसके बाद फिर ये फरवरी में 29 है तो आपको बताया था मैंने 2 दिन बचेगा शेष, है ना, 1 दिन बचेगा शेष, है ना। फिर मार्च में कितने का है, 30। मार्च जो होता है वो किसका होता है, 31 का होता है ना। तो 31 का जब मार्च होता है तो हम क्या करेंगे बताइए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम मार्च को 7 से डिवाइड करेंगे, जब हम मार्च को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना दिन बचेगा, हमारे पास 3 डेज बचेगा। क्लियर। फिर अप्रैल में हम करेंगे तो 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना लग जाएगा, 28। कितना दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, है ना। और मई को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 7 2 जा 14, कितना डेज बचेगा, 5 डेज बचेगा। क्लियर। तो इसमें हमारे पास कितना दिन बच रहा है, 5 डेज बच रहा है। इसमें हमारे पास 2 डेज बच रहा है, इसमें हमारे पास 3 डेज बच रहा है रिमाइंडर, इसमें ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम 5 और 2 7 कर देते हैं खत्म, 6 और 1 7 खत्म कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आप जोड़ के भी भाग करोगे तो उतना ही आंसर आना है ना। ये 7, फिर ये 7 14 और फिर 3, 14 और 3 17, 17 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो 7 दूना 14 जब लग जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना 3 रिमाइंडर यहाँ नहीं बचा करके हम डायरेक्ट 5 और 2 7 को खत्म कर देते हैं, 6 और 1 7 को खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है 3 विषम दिन, यानी कि 3 ऑड डेज। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर हमारे पास 3 विषम दिन बचता है तो आज का दिन आप गौर करो, 19 मई कौन सा दिन है, संडे है। बात समझ में आया कि नहीं। तो 19 मई अगर संडे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 3 विषम दिन बच रहा है, तो 3 दिन हमें चलना होगा। लेकिन किधर बताइए, ये अगर संडे है और इधर अगर मंडे होता है, इधर अगर ट्यूसडे होता है, और इधर था सैटरडे, इधर था फ्राइडे, ठीक है ना, और इधर था थर्सडे, और इधर था वेडनेसडे, ऐसा करके। तो आज का दिन अगर ये है, ये सेंटर पॉइंट, तो हमें क्या करना था, जब हम आगे का महीना निकालते थे कि हाँ भाई नवंबर दिसंबर में कौन सा दिन होगा, तो उस दौरान हम क्या करते थे, आगे की तरफ जाते थे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, 3 पीछे के दिन की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहला दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, और तीसरा दिन ये रहा। इट मीन्स आप 3 दिन पीछे चलोगे तो कौन सा दिन आएगा, थर्सडे आएगा। तो यहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा बताइए। 4 जनवरी को कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मई है, मई 19 तारीख, अगर आज है तो हमें 19 दिन पूरा ले लेना है। क्लियर। अप्रैल 30 है तो हमें क्या करना होगा बताइए, हमें 30 दिन पूरा ले लेना होगा। फिर हमारे पास मार्च 31 है तो हमें क्या करना होगा, 31 दिन पूरा लेना होगा। फरवरी 29 है, 29 दिन पूरा लेना होगा। और जनवरी में हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए 27 में से जो डेट है पर्टिकुलर 4 जनवरी का हमें निकालना है, ठीक है। तो 31 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जो शेष बचेगा, 7 से हमने इसको भी भाग किया, इसको भी भाग किया, इसको भी भाग किया, इसको भी भाग किया और इसको भी किया, तो हमारे पास क्या आ गया बोलिए, हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो इसमें 6 दिन रिमाइंडर, इसमें 1 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन और इसमें 5 दिन। बात समझ में आया कि नहीं। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबको जोड़ रहे हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, है ना। फिर उसके बाद 5 और 2 7, तो अब हमारे पास कितना बच जा रहा है, तो 7 को हमने वैसे भी क्रॉस कर दिया तो हमारे पास 3 विषम दिन बच गया। और आपका आज का जो डेट है उससे 3 दिन पीछे की तरफ चलना होगा।
तो आज का डेट अगर संडे है तो संडे से पहले आ जाता है सैटरडे, सैटरडे से पहले आ जाता है फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले आ जाता है थर्सडे। तो थर्सडे जो होगा 3 दिन पीछे अगर आप चलोगे सैटरडे से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो थर्सडे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 जनवरी 2024 का डेट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे और बताता हूँ। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और समझा देता हूँ। दोनों में मैंने इसलिए अलग अलग वीडियो बनाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको आगे का डेट निकालना बताया, पर्टिकुलर कोई भी डेट दिया हुआ है उससे आगे का, बात समझ में आया कि नहीं। और फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का। और दोनों जो मैंने वीडियो बनाया, दोनों वीडियो में कॉमन चीज है कि 2024 की ही बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहाँ, 2024 से आगे 2025, 26, 27, 28 इधर की तरफ या फिर पीछे की तरफ जाएंगे। फिर हम 100 साल पीछे का भी कोई पूछेगा वो भी हम बता सकते हैं। फिर मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई अगर आपसे ये पूछता है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, मुझे ये बात बताओ कि वो कौन सा दिन था, तो वो दिन निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपसे अगर कोई पूछेगा कि 1665 की अगर हमें कोई दिन निकालना है, जैसे कि 10 मई 1957 को बोल सकते हैं क्या कि 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से, मुझे वो 10 मई का डेट निकाल के बताओ कि 10 मई को कौन सा दिन था, है ना। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था जिस दिन की ये जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह शुरू किया था, तो वो दिन भी हम निकालना सीख जाएंगे। है बहुत इजी, बट आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके और यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स हम सीखते हैं। चलिए 4 जनवरी का हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अब 4 जनवरी के बाद हम एक काम करते हैं कि एक और कोई डेट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 11 फरवरी ले लेते हैं, ठीक है ना। 11 फरवरी 2024, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि 11 फरवरी, आप डायरेक्ट फरवरी लिख लीजिए, फिर मार्च लिख लीजिए, फिर अप्रैल लिख लीजिए, फिर मई लिख लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? आपको पता है फरवरी कितने का होता है, बताइए मुझे। तो सर 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो फरवरी होगा वो कितने का होगा, 29 का होगा। मार्च कितने का होगा, 31 का होगा। अप्रैल कितने का होगा, 30 का होगा। और मई कितने का होगा, ये भी 31 का होगा। खैर मई कितने का है उससे अभी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आज कितना है, 19 मई है। तो इसमें से 19 दिन ले लेना है, ये पूरा 30 दिन ले लेना है, ये हमारे पास 31 दिन ले लेना है। लेकिन फरवरी में मैंने आपको क्या टारगेट दिया है, 11 फरवरी। आपको क्या करना है, 29 - 11 करना है। क्यों करना है वो मैं इसके पिछले स्टेप में समझा चुका हूँ, क्योंकि हम इधर से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 29 दिन हमारे पास टोटल था फरवरी में, 11 दिन, 11 फरवरी का डेट पूछा गया तो 11 तक खत्म कर दीजिए। तो जो दिन बचेगा उतना तो हमें काउंट करना होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 29 में से 11 को घटा देंगे, तो आपको पता है 9 - 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। 18 दिन हमें ले लेना है, बस इतना ही को हमें 7 से डिवाइड कर देना है। और आपको पता है कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, है कि नहीं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 7 × 2 = 14, 4 रिमाइंडर बचेगा। ये आपको पता है 31 वाले में तो हमने शुरू से देखा है कि 3 रिमाइंडर बचता है, 30 वाले में 2 रिमाइंडर बचता है ना। और फिर जाकर के 19 है तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब एक खास बात स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, क्या देखोगे कि 5 और 2 7 हो जाता है, 4 और 3 7 हो जाता है। तो इसको अगर हम सबको जोड़ करके भी, इस चारों को अगर हम ऐड करके भी, जैसे 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करते, 14 कट जाता और हमारा रिमाइंडर क्या बचता, बताइए। हमारा रिमाइंडर क्या बचता, हमारा रिमाइंडर बचता 0। बात समझ में आया कि नहीं, कर लो जो हो गया, एक सेकंड। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता, क्लियर है। तो जब भी हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा, इट मीन्स क्या हुआ पता है कि आज का जो दिन है उससे 0 दिन पीछे चलना है। इसका मतलब ये हो गया कि आज का जो दिन है वही दिन यहाँ भी होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, संडे ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं। और एक खास बात है स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ एकदम कैलेंडर से, आप भी 1-2 डेट अपने मन से सोच लीजिए और कैलेंडर सामने में रखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप देख करके खुद से कैलकुलेट कीजिए और फिर आप मिलाइए अपने मन से। जैसे आपने मन ही मन सोच लिया कि मुझे 15 फरवरी को निकालना है या फिर मुझे 29 मार्च का निकालना है, और आप मुझे निकाल करके बताओ।
तो आप क्या करोगे, मन ही मन सोच लो कि हाँ चलो ठीक है, अगला टारगेट इस सवाल के बाद हम ले लेते हैं 29 मार्च। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं। ये हमने निकाल लिया, अब हम 29 मार्च का निकालते हैं, 29 मार्च। ठीक है ना, 2024। क्लियर है। अब आप सोचो कि अब हमें कहाँ से निकालना है, मार्च से निकालना है, अप्रैल है और ये क्या है, मई है। क्लियर। बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, फिर जाकर के हमें और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब आप देख रहे हो कि अब हमें मई में कितना तारीख है, आज 19 मई है। अप्रैल में कितना, मतलब मई का हमें क्या करना है, 19 दिन लेना है। अप्रैल का कितना ले लेना है बताइए। तो आपको पता है कि सर अप्रैल पूरा 30 ले लेना है, क्योंकि अप्रैल कितने का होता है, महीना 30 का होता है। मार्च की बात करेंगे, और मैंने आपको क्या बोला, 31 का महीना होता है मार्च, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है। और मार्च में कितना लेना है, 29 मार्च तक ही हमें जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्च, जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च हमारे पास है, फिर 30 मार्च है और फिर 29 मार्च है, 3 ही दिन वहां से लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 3 ही दिन लेना होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 दिन ले लिया हमने। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 31, एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 दिन लिखेंगे कैसे, 31 माइनस, बोलिए 31 माइनस 29। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है 3 दिन ही हमें लेना है, क्योंकि हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे बताइए, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो ये तो क्या छोटा नंबर है, तो इसको तो 3 ही रहने दीजिए, रिमाइंडर। इसको हम भाग करेंगे तो हमको पता है कि 2 रिमाइंडर आएगा, है ना। 7 जगह 28 से लग जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूना 14 और 5 19। ठीक है ना। फिर ये 5 जो रिमाइंडर बचा हम सबका, ना ना, ये सब जो रिमाइंडर बचा, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, 3 डेज रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी 3 विषम दिन बच रहा है। और 3 विषम दिन, तो आज का दिन क्या हो गया, संडे। 3 दिन इससे पहले, तो पहला दिन इससे पहले क्या हो जाएगा, सैटरडे। दूसरा दिन इससे पीछे क्या हो जाएगा, फ्राइडे, है ना। और तीसरा दिन इससे पीछे क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट, फ्राइडे, थर्सडे, 5 और 2 29, 30 31, सॉरी यहाँ पर हमने माइनस गलती कर दिया है, इसलिए शायद आंसर गलत हो रहा था। यहाँ 2 दिन बचेगा, 39 माइनस 29, 2 बचे, 39 माइनस 29, 31 माइनस 29, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा, क्योंकि 5 और 2 7 मिलकर खत्म हो गया, है ना। और 29 मई का हमें, 29 मार्च का हमें निकालना था, 31 में से 29 को घटाएंगे तो 2 दिन बचेगा, तो हमें 2 ही दिन पीछे की तरफ जाना होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बताइए, कौन सा दिन आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। क्लियर है। एक सवाल मैं और करा देता हूं इसके बाद, ठीक है ना। एक सवाल मैं और करा देता हूं कि ठीक इसी तरीके से करके देखते चलिएगा। कोई भी डेट ले लीजिए, सपोज आपसे सवाल में दे दिया कि, और एक बात याद रखिएगा, मैंने आज का डेट इसलिए लिया है ताकि आप कैलेंडर से मैच कर सको, मेरा मेन मोटिव इतना ही है। चलिए, अगर आपसे दे देता है कि सर 19 मई जो है वो अगर संडे है, ठीक है, 19 मई संडे है और एक लीप ईयर का है, डायरेक्ट आपसे 2024 ना बोल के ऐसा भी बोल सकता है कि एक लीप ईयर है, अधिवर्ष है, जिसका कि 19 मई जो है वो संडे का दिन है। तो मुझे निकाल करके बताइए कि इसे 14 मार्च का दिन कौन सा होगा। ठीक है ना, क्या बोला उसने, 14 मार्च का दिन कौन सा होगा, है ना। वो साल भी आपसे नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट आपसे क्या बोलेगा कि एक लीप ईयर है। बात समझ में आया कि नहीं, वो क्या बताएगा आपसे कि एक लीप ईयर है। ठीक है, तो वहां आपको क्या करना होगा, इस तरीके से करके एक ट्रिक का यूज करना होगा। 14 मार्च, 14 मार्च के लिए आपको मैंने क्या बताया, मार्च, फिर बताया अप्रैल, फिर बताया मई, फिर बताया क्या, मई तक ही रहने देते हैं ना, क्योंकि मई तो हमारे पास दिया हुआ है कितना, 19 मई। मई कितने का होता है, 31 का। अप्रैल कितना का होता है, 30 का। मार्च कितने का होता है, 31 का। चलिए, तो अप्रैल में आपको पूरा दिन लेना है 30, लेकिन मार्च में कितना लेना है, तो 14 दिन ही लेना है, और वो भी किधर से, 31, 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, 31 माइनस 14 को माइनस कर देना शुरू वाले को, है ना। तो 31 में से 14 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 11 में से 4 गया 7, ये बचा 2, 1, 17 डेज। बात समझ में आया कि नहीं। तो
हमारे पास कितना दिन बचा, इधर 17 दिन, इधर बचा 30 दिन, इधर बचा 19 दिन। आपने क्या करना है, इन सारे दिनों को 7 से डिवाइड कर देना है, इधर भी 7 से डिवाइड कर देना है, इधर भी 7 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? हमने क्या किया, सब कुछ डिवाइडेड बाई 7 कर दिया। क्लियर है? हमने जब इस सबको 7 से डिवाइड कर दिया, अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। 7 से अब हम 17 में भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए, तो 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा 3 रिमाइंडर बचा। यहाँ पर आपको पहले से ही पता है 2 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ आपको पहले से ही पता है 5 रिमाइंडर बचेगा। ये 5 और 2 खत्म हो जाएगा, बात समझ में है कि नहीं। 5 और 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 ऑड डेज, यानी कि 3 विषम दिन। क्या हो जाएगा, 3 विषम दिन बचेगा। ध्यान से समझिएगा। अब 3 विषम दिन बचेगा तो आज का दिन है संडे। क्लियर? आज का दिन क्या है, संडे है। तो इससे हम 3 पीछे की तरफ चलेंगे, तो एक हो जाएगा सैटरडे पहला दिन, दूसरा दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे, और तीसरा दिन क्या हो जाएगा बोलिए थर्सडे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 14 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो आपका क्या जवाब देना है, 14 मार्च को हो जाएगा थर्सडे। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए पीछे वाले, और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया क्या होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके फिर और कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमने जो सवाल बनाया, ये हमने सवाल बनाया कि अगर आज अगर ये तारीख है तो अगले महीने, पिछले महीने, मतलब 2024, ईयर सेम होना चाहिए, मंथ डिफरेंट होगा, और मंथ डिफरेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने डे निकालना सीख लिया। अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या चीज, तो इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर साल अगर अलग अलग हो तो वहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स तो जरूर क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मैंने खुद से ही सारे क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मान लेते हैं कि आज 19 मई है, और 19 मई जो है 2024 का है, और ये हमें पता है कि क्या सा दिन है, संडे है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं। तो 19 मई अगर हमारे पास संडे है तो फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे के साल में जाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, और पीछे के साल में जाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है। चलिए उसके पहले ईयर चेंज करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि ईयर चेंज होता है तो क्या क्या होता है, और ईयर कहाँ से चेंज होगा तो किस तरीके का परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा उस पर भी अब हम फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है उस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ईयर का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि एक लीप ईयर होता है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मान लीजिए कि से 1 जनवरी, ध्यान से देखिएगा 2 कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके बढ़िया से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि से हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी, ठीक है ना, और 2022 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी है ना, और फिर जाकर के 2023 लिखा हुआ है ना। फिर जाकर के आया 1 जनवरी 2024 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी 2025 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी 2026 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी 2027 लिखा हुआ है ना, 27 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी 28 लिखा हुआ है, फिर 1 जनवरी 2029 लिखा हुआ है। बात समझ में है कि नहीं। ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सैटरडे है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ईयर चेंज होगा, वहाँ आपको आगे और पीछे का डेट निकालना आ चुका है, आप बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं। पहले हम ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2022 को अगर सैटरडे है तो अगर आपसे कोई पूछता है 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो याद रखिएगा जस्ट नेक्स्ट डे होगा। क्यों नेक्स्ट डे होगा वो भी समझिए, मैं आपको वो भी डीपली समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
कि जो लीप ईयर होता है उसको जब हम 365 डेज होते हैं, सॉरी नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, हमारे पास क्या बचा, एक दिन बचा, फिर आ गया 15, तो 7 2 जा 14, तो हमारे पास क्या बचा, एक रिमाइंडर बचा। लेकिन वहीं पर अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ, बात समझ में आया कि नहीं, तो 366 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 5 जा कितना आया, 35 आया, 1 बचा, 16 हुआ, तो 7 2 जा 14 हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 2 जा 14 हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 7 2 जा 14, ध्यान से समझिएगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो मान लीजिए कि आज जो दिन होगा ये क्या हो जाएगा, उसका अगला दिन ही तो होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं, एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2022 के बाद 2023 जो है वो एक नॉन लीप ईयर है। इट मीन्स वो लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर अगर नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2023 को जो है 1 जनवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 के बीच में कितना दिन हुआ होगा, बताइए मुझे कितना दिन हुआ होगा। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2023 के बीच में 365 दिन हुआ होगा, और 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसका अगला दिन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो 23 में क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, संडे हो जाएगा। क्लियर है, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन हो जाएगा, बताइए, संडे हो जाएगा। ठीक है, अब 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो हमारे पास याद रखिएगा 2024 लीप ईयर जरूर है, 2024 लीप ईयर जरूर है, और 2024 लीप ईयर है, तो लीप ईयर किस वजह से है, पहले आप मुझे वो बताओ। तो आप बोलोगे सर लीप ईयर फरवरी की वजह से है। लीप ईयर किसकी वजह से है, फरवरी की वजह से है। अब आप मुझे एक बात बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कि 1 जनवरी 2023 के और 1 जनवरी 2024 के बीच में क्या कोई फरवरी का ऐसा महीना आया जो कि 29 का हो, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं आया वो समझिए ध्यान से। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि 2023 में जो फरवरी आया, जनवरी के बाद जो फरवरी आया वो तो 28 का था, और 2024 में अभी जनवरी ही चल रहा है, अभी फरवरी आया ही नहीं है। तो अभी फरवरी नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के और 1 जनवरी 2024 के बीच में कितना दिन हो गया, तो वो भी 365 दिन हुआ। और वो जब 365 दिन हुआ, उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 जनवरी 2024 के में जो होगा वो अगला दिन कौन सा होगा, मंडे आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। लीप ईयर है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि लीप ईयर जिस वजह से है, क्या वो काउंटिंग में आ रहा है, अगर वो काउंटिंग में आ रहा है तभी जाकर के हमारा दिन चेंज होगा और ये 2 दिन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं 1 जनवरी 2025 का। तो एक बात बताइए मुझे कि 1 जनवरी 2024 से लेकर और 1 जनवरी 2025 के बीच में कितने दिन होंगे। तो जनरली हमें लगता है 365, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 1 जनवरी जो हुआ, 1 जनवरी जो हुआ 24 की बात करते हैं, 2024 की, तो इसमें जनवरी तो ठीक है 31 का हुआ, है ना, तो जनवरी जो है वो तो ठीक है, बट इसमें जो फरवरी आएगा 1 जनवरी 2024 से लेके और 1 जनवरी 2025 के बीच में जो यहाँ पर फरवरी आएगा 2024 का, वो कितने का होगा, तो वो हमारा होगा 29 का। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कितने दिन होंगे, तो हमारा जवाब होगा सर इन दोनों के बीच में जो होगा 366 डेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये अगले 1 जनवरी तक गया, तो फरवरी इसी दोनों के बीच में आएगा जो कि 29 का होगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके बीच में जो फरवरी आएगा वो कितने का होगा, वो 29 का होगा, लेकिन इसके बीच में जो फरवरी आएगा 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच में जो फरवरी आएगा वो फरवरी कितने का होगा, तो वो फरवरी जो होगा वो 28 का होगा, और ये वाला जो फरवरी होगा ये कितने का होगा, ये 29 का होगा, और इसके बाद जितने भी हैं उस सब में फरवरी 28 का होगा, फिर यहाँ पर 29 का होगा। चलिए, तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्यान से कि अब अगर हमारे पास 1 जनवरी 2024 अगर मंडे है, तो 1 जनवरी 2024 के बीच में 366 दिन, और 366 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो मुझे जरा बताओगे कि कितना दिन होगा।
366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2 दिन। बात समझ में आया कि नहीं, हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, 2 दिन आएगा, ठीक है। और जब हमारे पास रिमाइंडर 2 दिन आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें 1 दिन गैप करके आगे बढ़ जाना होगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमारा जो आया 1 जनवरी 2025, तो 1 जनवरी 2025 मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं होकर के क्या हो जाएगा बताइए मुझे, तो बोलोगे क्या सर, ये हो जाएगा वेडनेसडे। फिर वापस से 1 जनवरी 2025 से 26 के बीच में कितना दिन होगा बताइए, तो यहाँ पर होगा 365 डेज। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे, एक विषम दिन बचेगा। एक विषम दिन मतलब इससे आगे की तरफ, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर वो दिन बैक होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा बताइए, तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्सडे। फिर 1 जनवरी 2026 से 27 कौन सा दिन हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये सब फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में भी 365 दिन होंगे और हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर 27 के बाद 28 जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, तो वो हमारे पास सैटरडे आ जाएगा। लेकिन फिर वही 28 के बाद 29 जो होगा, तो याद रखिएगा 28 लीप ईयर है, जो कि पूरा फरवरी जो होगा वो कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो फरवरी जो होगा 1 जनवरी 2028 से लेकर के 1 जनवरी 2029 के बीच में कितने दिन हो जाएंगे बताइए, तो ये हो जाएगा 366 डेज और ये आ जाएगा मंडे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या गैप हो जाएगा बताइए, यहाँ पर एक संडे जो होगा गैप हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर एक ट्यूसडे गैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी होगा वो कितने का होगा, 29 का होगा, ठीक है। क्लियर है। और याद रखिएगा लीप ईयर चेंज हो रहा है, या 28 लीप ईयर है, 27 लीप ईयर है, या फिर सॉरी 28 लीप ईयर है, या 24 है, या 20 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि फरवरी जो आ रहा है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो कहाँ पर काउंट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसके बाद, जो कि आपको तुरंत में आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा, ठीक है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने 1 जनवरी का डेट लिया था, मान लेते हैं कि इसे अभी हम 19 मई है ना आज, चलिए तो अब हम 19 मई का डेट ले लेते हैं, ठीक है। कट तो नहीं रहा ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, 19 मई का डेट ले लेते हैं। तो 19 मई, ठीक है, 2024 कौन सा दिन होगा, फिर 19 मई 2025, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना, थोड़ा पहले करके क्या ले लेते हैं, 19 मई 2023 ले लेते हैं, है ना। फिर 19 मई 2026 ले लेते हैं, है ना। फिर जा करके 19 मई 2027 ले लेते हैं, फिर 19 मई 2028 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, 19 मई 2024 कौन सा दिन है बताइए मुझे, तो बोलोगे सर 19 मई 2024 जो है वो संडे है। क्लियर है, कौन सा दिन है, संडे, ठीक है। तो 19 मई 2024 जो है वो संडे है, तो 19 मई 2023 क्या रहा होगा, ये देखिए ये संडे है, ठीक है ना। 19 मई 2025 क्या हो जाएगा, क्या इन दोनों के बीच में फरवरी तो पहले ही खत्म हो गया, क्या इन दोनों के बीच में 29 वाला फरवरी आ रहा है बताइए मुझे। स्टूडेंट्स मैं ये पूछ रहा हूँ कि 19 मई 2024 को अगर संडे था तो 19 मई 2025 को इन दोनों के बीच में कितने दिन होंगे, पहले आप मुझे वो बात बताओ, 365 होंगे या फिर 366 होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में क्या फरवरी आ रहा है क्या 29 वाला, और 29 वाला फरवरी कहाँ पर होगा, लीप ईयर में होगा, और लीप ईयर कौन सा था, 2024 में था। ध्यान से समझिएगा कि 29 फरवरी 2024 जो होगा वो 19 फरवरी मतलब फरवरी 2024 जो होगा वो कितने दिन का होगा, 29 डेज का हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि फरवरी 2024 जो है वो 29 दिन का होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। क्या इस 19 मई और 19 मई 2024 और 19 मई 2025 के बीच में फरवरी आ रहा है जो 29 का होगा, तो आप बोलोगे कि नहीं सर वो तो पहले ही आ चुका होगा। क्यों, क्योंकि 2024 में फरवरी के बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, इट मीन्स 29 वाला फरवरी पीछे खत्म हो चुका है। तो 29 वाला फरवरी अगर हम पीछे खत्म हो चुका है तो अब उस टॉपिक पर डिस्कशन ही नहीं करना है,
बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ये कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा 19 मई 2024, क्योंकि ये कितना दिन हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। इन दोनों के बीच अगर आपसे पूछा जाए 29 मई 2026 को, तो ये भी क्या होगा, 365 डेज। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, 19 मई 2026 को कौन सा दिन होगा बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे। फिर ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा वेडनेसडे, है ना। फिर आता है यहाँ पर सवाल, है ना। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 2028 जो है वो क्या है, लीप ईयर है ना। 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20 पूरा कट जाएगा, और फिर सॉरी 4 पचे 20 ये पूरा कट जाएगा, फिर 28 आएगा, फिर 0 लगाएंगे और 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि 2028 जो है वो क्या है बताइए मुझे, वो एक लीप ईयर है। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, 2028 जो है वो क्या है, वो एक लीप ईयर है। और 2028 मई की अगर हम बात करेंगे तो 29 वाला जो फरवरी है ना, वो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि फरवरी का जो महीना आएगा ये कितने का होगा, इन दोनों के बीच में जो फरवरी आएगा वो 29 का होगा। इन दोनों के बीच में जो फरवरी आएगा वो कितने का होगा, तो वो होगा 28 का। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो होगा 366 डेज हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 366 दिन। और 366 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 2 विषम दिन बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा। तो यहाँ से 2 दिन आगे की तरफ जाएंगे, तो ये था वेडनेसडे, थर्सडे गैप होकर के ये क्या हो जाएगा बताइए, फ्राइडे हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि किस में आ रहा है। अब अगर मैं इसके पहले वाले की बात करता हूं जो कि मैंने अभी छोड़ दिया था, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो 19 मई 2023 से लेकर के 23 लीप ईयर नहीं है बट 24 लीप ईयर है, और 24 का फरवरी जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो फरवरी आएगा वो कितने का होगा, 29 का होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने दिन हो जाएंगे, टोटल 366 डेज, है ना। तो अब हम इससे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 जो रिमाइंडर बचेगा, तो 2 दिन हम पीछे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये था संडे, तो इसके पहले होगा सैटरडे, और उसके पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे। इट मीन्स आपको याद रखना है कि 19 मई 2023 जो है वो फ्राइडे है, तो 19 मई 2024 जो होगा वो सैटरडे नहीं होकर के संडे होगा। बात समझ में आया कि नहीं? संडे क्यों हुआ, क्योंकि फरवरी जो होगा वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसलिए एक दिन गैप हो जाएगा और संडे होगा। अब आप इस दोनों टेबल को बहुत ध्यान से देखो, दोनों टेबल को ध्यान से देखिए, और दोनों टेबल में एक सबसे खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उस चीज पर फोकस कीजिए। और वो क्या है देखिए यहाँ ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ 28 से 29 में जा रहे थे, तब जाकर के एक दिन गैप हुआ, है ना, एक दिन का यहाँ गैपिंग हुआ। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ 24 से 25 में जा रहे थे, तब एक दिन का गैप हुआ, है ना, जो मैंने यहाँ रेड से मार्क कर रखा है। लेकिन यहाँ पर भी, जबकि दोनों ही 24 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ 24 से 25 में जा रहे हैं तो गैपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ 23 से 24 में जा रहे हैं तब जाकर के एक दिन का गैपिंग हो रहा है। यहाँ हम 28 से 29 में जा रहे हैं, 2028 से 2029 में जा रहे हैं, तो एक दिन का गैपिंग हो रहा है। अदरवाइज सीरियली है, मंडे, फिर सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये चारों कंटिन्यूस आ रहे हैं, है ना। और लेकिन 28 से 29 में जा रहे हैं तब एक दिन का गैप हो रहा है, यानी संडे यहाँ से गायब हो जा रहे हैं कि हाँ 28 से 29 में। लेकिन यहाँ 27 से 28 में जा रहे हैं तो एक दिन का गैप हो रहा है और थर्सडे गायब हो जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा कि 27 से 28 में जाएंगे या 28 से 29 में जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि फरवरी 29 जो है वो दोनों में से किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 28 का फरवरी जो है वो 19 मई से पहले ही आ जा रहा है, यानी कि इसमें 28 का फरवरी शामिल है इस 2028 में, क्योंकि ये मई है। लेकिन इस 2028 वाले में फरवरी शामिल नहीं है, फरवरी शामिल हो गया 29 में, यानी कि जनवरी के बाद शामिल हुआ, जनवरी से पहले शामिल नहीं हुआ फरवरी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मई से पहले फरवरी आ गया। इट मीन्स 28 से में ही मई से पहले फरवरी आ गया, इसलिए यहाँ एक दिन का गैप हो गया और यहाँ एक दिन का गैप यहाँ पर 28 से 29 में जाने में हुआ, लेकिन यहाँ पर 27 से 28 में जाने में हुआ। यानी कि आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि फरवरी 2029 किस में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन से काउंटिंग के बीच में फरवरी जो है वो 29 का हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए इसको।
और आगे और पीछे जो डेट निकालने का कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, है ना, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमारा 2029 या 28 या फिर हमारे पास 24-25 की बात करते हैं तो 2024 लीप ईयर है, तो फरवरी आ किधर रहा है, इस काउंटिंग जो रेंज दिया जाएगा आपको निकालने के लिए, जैसे मैं आपको देता था कि 19 मई 2024 को संडे है तो 19 जून को निकालिए या सितंबर में निकालिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज के बीच में फरवरी 29 का नहीं आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने पीछे का डेट निकालना सीखा आज के वीडियो में तो वहाँ पर फरवरी 29 का आ रहा था, तो वहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, एक दिन का गैपिंग हुआ, है ना। लेकिन जब हम साल की बात करेंगे तो साल आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर, है ना, फरवरी आ रहा है उसी के अनुसार चेंज हो रहा है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है कि आपने क्लास अटेंड किया और वहीं पर छोड़ दिया वीडियो को, है ना, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं उसका एक नोट्स बना लिया और नोट्स बना करके पढ़ाई की और फिर जा करके उसको वहीं छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है, थोड़ा सा समय देना है कि आखिरकार ये जो बताया गया है ये कैसे बताया गया, क्यों ऐसा हुआ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर उसके बाद दिन का भी कॉन्सेप्ट है, साल का भी कॉन्सेप्ट है, सेंचुरी में भी, है ना। ये मैं आपको साल वाली इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको दूंगा, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को अगर ये है तो पहले तो उसी डेट में निकाल के बताइए, फिर उसी डेट में निकाल के बताइए। 2-4 एग्जाम्पल मैं ऐसा करा देता हूँ, फिर मैं आपको मंथ और डेट चेंज कर दूंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। चलिए, थोड़ा डीपली जरूर है लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसान लगेगा, पता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम टेबल लिखते थे तो शुरू में नहीं समझ में आ रहा था, हमको सबसे आसान पता है कौन सा लगता था, 10, 20, 30, 40, 50 ये सब लिखने वाला। उससे थोड़ा सा टफ लगता था 11, 12, है ना, 11 वाला लिखने में, है ना, 11, 22, 33, 44, है ना। 11 का पहाड़ा लिखते थे, बहुत आसान लगता था। 15 का पहाड़ा पूरे भारत में अजीब भाषा में समझाया गया है तो 15 का पहाड़ा भी हमको बहुत आसानी से याद हो जाता था। भूलते कौन सा थे, 17, 18, 19 का। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत बार रिवाइज नहीं किया, वहाँ जाते जाते हमारा रेंज फिनिश हो जाता था। तो जब हम बार बार रिवाइज करते थे ना पहाड़ा को, तो 1 से 5 तक, 1 से 10 तक याद किए तो फिर भी 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का कई बार रिवाइज हो जाता था। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम 20 तक रिवाइज करते थे, 17, 18 तक पहुंचे, 19, 20 कैसे भी करके सुना दिया और उसको छोड़ दिए। और इसलिए काफ़ी बड़े हो जाने के बाद भी हमसे 18, 19 के पहाड़े में गलती हो जाता है, टेबल में गलती हो जाता है ना। तो वैसे ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा गलती होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जैसे कि 19 मई 2024 जो है अगर संडे है तो मुझे बताइए 19 मई 2025। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि जैसे ही 1 साल आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर में, बताइए कितना, 29 वाला आएगा फरवरी, तो इसमें तो एक भी 29 का फरवरी आएगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आपसे 19 मई अगर 2025 पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा हमारा जवाब होगा मंडे। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछ देता हूँ कि एक काम करो, मुझे बताओ कि 19 मई 2030 क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 19 मई 2030 क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए मुझे जल्दी से, खुद से आप कैलकुलेट कीजिए। देखो, वीडियो देखने से नहीं, बहुत सारे मटेरियल यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे नोट्स मार्केट में, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट उस कॉन्सेप्ट को समझ के और यहाँ दिमाग में भर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, कॉपी, नोट्स, ये सब में सब कुछ प्रिंटेड है, बट हमारा वही अपना है जो कहाँ चला गया, हमारे माइंड में आ गया। चलिए, तो 19 मई 2023 पूछा मैंने, तो आपको पता है कि 1 साल पीछे जाओगे, जैसा कि मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया, तो आप क्या बोलोगे कि सर 19 मई 2023 जो होगा सो संडे से एक दिन पहले, यानी कि होना चाहिए था सैटरडे। लेकिन आपको पता है कि 19 मई 2023 और 19 मई 2024 के बीच में क्या आ जाएगा, बताइए मुझे, बोलो। फरवरी आएगा एक, और फरवरी कितने का आएगा, जैसे कि अगर मैं इसको, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं 19 मई 2000 को नीचे लिखता हूँ, 19 मई 2024 और आज का दिन है संडे, इसको मैंने नीचे लिखा और मैंने आपसे बोला क्या, 19 मई 2023।
ये यहाँ से समझिएगा। तो मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, और ऐसे करते करते दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023। क्लियर है। फिर जाकर क्या आएगा, जनवरी, कितने का बोलिए, 2024। फिर आएगा फरवरी, कितने का, 2024 का। और याद रखिएगा ये जो 2024 का फरवरी है ना, यही 29 दिन वाला होता है। और फिर जाकर के आएगा मार्च, एक मिनट थोड़ा और नीचे लिखना था इसको। फिर जाकर के आएगा मार्च 2024, फिर आ जाएगा अप्रैल 2024, और फिर जाकर के आ जाएगा मई 2024। और 19 मई का आज का दिन है, और आज का दिन है संडे। अब एक बात बताओ आप मुझे कि यहाँ पर फरवरी जो आया, इस रेंज में, इस दिए हुए रेंज में फरवरी कहाँ आया, तो यहाँ आया। तो ये कितने का था, 29 का था, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा, और एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 366 डेज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसमें 2 विषम दिन बचेगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 2 विषम दिन बचेगा। लेकिन हमें आज का डेट दिया हुआ है, और प्रीवियस डेट हमसे आज का डेट दिया हुआ है, प्रीवियस हमसे पूछा गया 2023 का। तो 2023 का अगर आपसे पूछा गया है तो संडे से एक दिन पहले अगर एक विषम दिन बचता तो एक दिन पहले जाते तो सैटरडे होता, लेकिन यहाँ 2 विषम दिन बच रहा है, तो 2 विषम दिन बच रहा है तो हम 2 दिन पहले जाएंगे। तो संडे से एक दिन पहले सैटरडे, और एक और दिन पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या आ गया कि 19 मई 2023 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, वो हमारे पास हो जाएगा फ्राइडे। ये तो था पीछे, है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। अब मैं अगर आगे की बात करता हूँ तो मैं एक बार उसको भी समझा देता हूँ। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस विशेष नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आके से मुझे बताओ 19 मई 2024 जो है, अगर ये हमारे पास संडे है, ठीक है ना, तो मुझे बताइए कि 19 मई 2030, 30 निकाल के बताइए कौन सा दिन होगा। तो आप काउंट करोगे सर 24 के बाद, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 24 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर हमारे पास 30 आ जाएगा। लीप ईयर कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये 24 भी लीप ईयर है और 28 भी लीप ईयर है। ओके, चलिए, और मैंने आपको एक चीज बताया क्या, कि आपको कुछ नहीं करना है। क्या 24 का लीप ईयर में फरवरी है, तो नहीं सर, फरवरी के बाद हम निकल चुके हैं, तो इसको लीप ईयर मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो 24 मैंने क्या बताया कि 19 मई 2024 अगर संडे है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, मंडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, तो अब आप बोलोगे सर 2027 और 28 कितना है, 19 मई 2027 से लेकर के और 19 मई 2028 के बीच में, 28 के बीच में क्या आ जाएगा, फरवरी आएगा, फरवरी 2028 का, जो कि कितना होगा बताइए, इन दोनों के ही बीच में ना, क्योंकि मई से पहले ही तो फरवरी आएगा और 2028 चल रहा है तो 28 का फरवरी आएगा, मतलब साल 2028 का फरवरी आएगा। और ये कितने दिन का महीना होगा, 29 का होगा। इसका मतलब इसके बीच में 366 दिन होने वाले। बात समझ में आया कि नहीं। तो आप बोलोगे क्या कि सर 2028 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बताइए मुझे। तो आप बोलोगे क्या कि सर ये मई 2028 जो होगा ना, ये वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं होकर के क्या हो जाएगा, बताइए, ये हमारे पास फ्राइडे हो जाएगा। और फिर जाकर के 28 के बाद 29, इसके बीच में कोई 29 तारीख वाला फरवरी नहीं है, तो ये हो जाएगा सैटरडे। और फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संडे। इसका मतलब क्या हो गया कि 19 मई 2030 को जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास संडे हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं। चलिए, कुछ हम आगे पीछे का डेट निकालना सीख लेते हैं, तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, बट उतना भी टफ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से बनने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ और मान लेते हैं कि से आज है 19 मई 2024 और ये है संडे। चलिए, एक क्वेश्चन आप मुझे बना करके बताओ कि अगर मैं आपसे, जैसे कि 19 मई है ना, तो अगर मैं आपको दे देता हूं कि से 19 अक्टूबर 2025 ये कौन सा दिन होगा। बात समझ में आया कि नहीं, 19 अक्टूबर 2025 कौन सा दिन होगा।
तो 19 अक्टूबर 2025 जो है इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा कि अभी क्या है, मई है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 19 मई के बाद आएगा अक्टूबर या फिर पहले। जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ 19 अक्टूबर 2025 का मुझे डेट बताइए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से क्यों इरेज किया है, ताकि सवाल बनाने में कन्फ्यूजन ना हो। 19 अक्टूबर 2025 का सर हमें डेट निकालना है। एक काम करें, हम सबसे पहले 19 मई 2025 निकाल लेते हैं। 19 मई 2025 का दिन पता चल जाएगा, तो 19 मई 2025 का दिन पता चल जाएगा, तो 25 से मतलब मई जो होगा उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मात्र 5 महीने बाद हम अक्टूबर निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, कि 19 मई 2025 कौन सा दिन होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो बोलोगे सर कि 19 मई 2025 जो होगा वो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। और क्यों होगा मंडे, वो मुझे बताइए। क्योंकि सर इसके बीच में कोई भी 29 वाला फरवरी नहीं है। 29 वाला फरवरी तो ये 19 मई से पहले ही था, 19 जनवरी और 19 फरवरी। तो इसका मतलब फरवरी के महीने में जो था ना, वो हमारा क्या था बताइए, वो 29 का फरवरी था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो इससे पहले था, तो पहले वाले से तो अपने को जरूरत है ही नहीं। हमें ये देखना है जो रेंज दिया गया है उसके बीच में 29 फरवरी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है कि 29 का फरवरी होता भी है, उसको भूल जाइए। ढक्कन कहाँ चला गया, एक सेकंड रुको यार, मार्कर का ढक्कन भी ना नीचे गिर जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास 19 मई 2025 का दिन हमें पता चल गया। तो अब आप एक बात बताओ, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर और फिर जाकर के अक्टूबर। अब आप पहले वीडियो की तरफ आ जाना। पहला वाला जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें मैंने आपको आगे का दिन निकालना बताया था, ठीक है ना। तो इस सवाल में हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। और फिर आज का जो स्टार्टिंग का वीडियो है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने आपको पीछे का बताया, वो हो सकता है किसी और सवाल में काम आएगा, है ना। तो आपको पहले वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से बनाना है। कैसे, मई, 19 मई, क्लियर है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जून। तो आपको पहले तो सोचो मन ही मन, ये कौन सा महीना कितने का होता है। तो आपको पता है कि जनवरी जो होता है 31 का होता है, फिर फरवरी 30 का, फिर मार्च 31 का, फिर अप्रैल 30 का। मई जो होता है वो कितने का होता है, 31 का। जून अगला 30 का, जुलाई 31 का, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 होता है। फिर सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है। फिर अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चल अब आप एक बात याद रखिएगा कि 19 मई इट मीन्स कितना दिन हो गया, 19 दिन आपका बीत चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अब आप इससे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर हमें कितने अक्टूबर का निकालना है, 1 मिनट, 19 अक्टूबर का निकालना है। तो 19 अक्टूबर का निकालना है, इट मीन्स ये 19 दिन ही लेना होगा हमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अक्टूबर 31 का महीना जरूर होता है, ये 30 का होता है, तो इसमें से 30 दिन पूरा ले लेना होगा, इसमें से 31 दिन पूरा ले लेना होगा, इसमें से 31 दिन पूरा ले लेना होगा, इसमें से 30 दिन पूरा ले लेना होगा। लेकिन ये वाला जो होगा, ये वाला कितना दिन लेना होगा हमें, मात्र 19 दिन ही लेना होगा, है ना। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे 19 अक्टूबर का दिन पूछ दिया गया है। तो 19 अक्टूबर का दिन जब हमसे पूछ दिया गया, हम 2025 की बात कर रहे हैं, है ना। तो 19 अक्टूबर का जब हमसे दिन पूछ दिया गया है, तो हमें ये बात याद रखना होगा कि हमें 2025 19 अक्टूबर के लिए हमें 19 दिन ही लेना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको वहीं का वहीं रहने देते हैं। और इसमें से आज हो गया 19 मई, तो अब हमें यहाँ से कितना दिन लेना होगा बताओ तो अब हमें 19 मई का दिन अगर हमें पता है, तो 20, 21, 22, 23 ऐसे करके हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 31 में से 19 को घटा देना होगा। तो 31 में से 19 को घटा देंगे तो कितना दिन बचेगा बताइए। तो आप यहाँ पर बोलोगे क्या सर, 31 में से 19 को घटा देंगे तो हमारे पास 11 में से 9 गया 2, मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 दिन बचेगा। क्लियर है। ये है हमारे पास डे का हिसाब किताब कि इस मंथ में से इतना ही दिन लेना है ना। क्योंकि अब हमारे पास 12 दिन शेष बचा हुआ है, यहाँ पर 30 दिन और यहाँ पर 31 दिन, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 19 दिन, ठीक है। अब हम सबको 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि अगर हम इस सबको डिवाइडेड बाई 7 करते हैं, ये भी डिवाइडेड बाई 7, ये भी,
ये भी डिवाइडेड बाय 7, ये भी और ये भी। तो रिमाइंडर क्या आता है, जो शेष बचेगा वही तो विषम दिन होता है। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 5 दिन बचा शेष। इसमें से कितना बचेगा बताइए, 7 चक 28, 2 दिन बचा शेष। इसमें से 31 से 7 से भाग देंगे तो 3 दिन बचा शेष। ये भी हमारे पास 3 दिन बचा, ये हमारे पास फिर से 2 दिन बचा, और ये 19 है तो ये कितना दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब आप सोचो कि 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, 3 और 3 6 दिन बचेगा, यानी कि 6 विषम दिन बचेगा। इट मीन्स आज का दिन अगर मंडे है, आज का दिन अगर मंडे है तो हमें क्या करना होगा, 6 दिन हमें आगे चले जाना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। कितना दिन आगे चले जाना होगा, 6 दिन आगे चले जाना होगा। एक बात और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक बॉक्स में सारे दिन को लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ 6 दिन आगे कैसे चलेंगे। 19 मई 2025 को है मंडे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है मंडे, ठीक है। तो इससे आगे पहला दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। दूसरा दिन क्या हो जाएगा बताइएगा स्टूडेंट्स, वेडनेसडे। तीसरा दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे। चौथा दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे। पांचवा दिन क्या हो जाएगा बताइए, सैटरडे। और छठा दिन क्या हो जाएगा बताइए मुझे, संडे। मतलब क्या हो गया कि आज से, यानी कि मंडे को अगर हम ये स्टार बना रहा हूं मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करके, है ना, एक स्पेशल मार्क दे दिया है। और यहाँ से अगर हम 6 दिन आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि 6 विषम दिन बचा हुआ है, और प्लस हम क्या कर रहे हैं, 19 मई से आगे जा रहे हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दिन में। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो 6 दिन हमें आगे जाना होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा दिन क्या हो जाएगा, संडे। इट मीन्स क्या हो गया कि 19 अक्टूबर 2025 कौन सा दिन हो जाएगा बताइए मुझे, तो 19 अक्टूबर 2025 हो जाएगा संडे। बात समझ में आया कि नहीं। 19 अक्टूबर 2025 क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब आप 6 दिन आगे जो जाओगे तो उसकी जगह पे एक काम आप और कर सकते हो ना सर। क्या पता है कि हमें पता है कि 7 दिन का सप्ताह होता है, और 6 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप 6 दिन आगे नहीं जाकर के आप एक दिन पीछे चले जाओगे उल्टी साइड में, -1। इसको अगर आप न्यूट्रल मान लेते हो, 0 0 मान लेते हो, तो एक दिन माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, मंडे से पहले क्या था बताइए, संडे। तो मतलब 6 दिन आगे नहीं जाकर के आप एक दिन पीछे चले आओगे, तब भी ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपका समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक सेकंड मायने रखता है। तो आप समय बचाने के लिए यहाँ से पर्टिकुलर डे से 6 दिन आगे नहीं जाकर के एक दिन पीछे चले जाओ। बात समझ में आया कि नहीं। आपको दिन के कॉन्सेप्ट में मैं बता देता हूँ कि जितना दिन है आप 7 दिन पूरा करने की कोशिश करो। 4 दिन आगे जाना है तो मतलब 5 दिन आगे जाना है तो 5 दिन आगे नहीं जाकर के 2 दिन पीछे चले जाओगे तो सेम डे आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक बार फिर से इसी क्वेश्चंस को समझ लीजिए, फिर 2-4 क्वेश्चंस हम और बना लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 19 मई 2024 को अगर संडे है, ध्यान से देखिएगा, 19 मई 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो हमने देखा कि 19 मई 2024 और 25 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो एक दिन आगे बढ़ गया। कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो आ गया मंडे। अब क्या हुआ, अब हम 2025 में पहुंच चुके हैं और हमने मंडे निकाल लिया है, मतलब 19 मई का डेट निकाल लिया है। हमें फाइनली निकालना क्या है, 19 अक्टूबर निकालना है। तो 19 मई निकाल लिया, तो मई से फिर अक्टूबर तक जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो 19 मई 2025 को मंडे हो गया। तो आपको पता है कि इसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, तो मई 31 का होता है, ये 30, ये 31, 30 और ये अक्टूबर 31 का। ओके, चलिए, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि 19 मई का डेट, तो 19 मई से हमें क्या करना है, 31 माइनस 19 कर देना है इसको, तो बचेगा 12 दिन। मेरे कहने का मतलब ये है कि 19 मई से 12 दिन और बचा हुआ है मात्र मई के महीने में। फिर हमारे पास जून आ गया 30 का, जुलाई आ गया 31, अगस्त आ गया 31, सितंबर आ गया 30, और अक्टूबर में 19 अक्टूबर तक ही हमें जाना है। 31 का महीना होता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को कहां तक जाना है, 19 अक्टूबर तक ही जाना है। तो 19 अक्टूबर तक चले गए, तो 19 दिन ले लिया, सबको 7 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर जो बचता है, मैंने यहाँ R लिख रखा है, रिमाइंडर जो बचता है वो इसमें से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2, इसमें 3, 3, 2 और 5। तो 5 और 2 7 खत्म हो गया। फिर ये 5 और 2 7 खत्म हो गया, क्योंकि जोड़ करके भी भाग करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। बचता है 3 और 3 6 दिन, तो मतलब 6 विषम दिन बचा। इट मीन्स आज के डेट से, संडे से नहीं,
आज के डेट से, यानी कि जो 19 मई हमने लिया है वहां से आपको 6 दिन और आगे की तरफ जाना है। तो आपने क्या किया, मंडे को सेंटर में रख दिया, फिर यहाँ से 6 दिन, तो पहला दिन ट्यूसडे, दूसरा वेडनेसडे, तीसरा थर्सडे, चौथा फ्राइडे, पांचवा सैटरडे और छठा दिन संडे। तो मतलब क्या हो गया कि छठा दिन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, संडे हो गया। तो अब 6 दिन इधर आगे जाने के बजाय अगर आप एक दिन पीछे भी आ जाते हो, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, तो भी हमारा दिन उतना ही काउंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आपको यहाँ से 5 दिन आगे जाना है। अब इसी में एक लाइन आप और समझ लीजिए कि आपको यहाँ से 5 दिन आगे जाना है, मंडे से 5 दिन आगे, तो 5 और 2 7 होता है। तो आप यहाँ से 2 दिन पीछे चले जाओगे, तो देखिए यहाँ पर, तो अगर आप 5 दिन आगे जाते हो तो आपको सैटरडे मिलता है, 2 दिन पीछे जाओगे तब भी आपको सैटरडे मिल जाएगा। आपको 4 दिन आगे जाओगे तो 4 और 3 7, तो 4 दिन आगे जाओगे तो फ्राइडे मिलेगा, तो 3 दिन पीछे की तरफ चले जाओगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि इतना लंबा और दिन जब आता है तो उतना आगे जाने के बजाय जितना पूरा करके 7 होगा उतना ठीक पीछे भी आप चले जाओगे तब भी ये हमारा बन सकता है। एक बार जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, एक और आगे का ही ले लेते हैं, फिर आपको मैं उसके बाद पीछे वाले क्वेश्चंस को भी समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स देखने से धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो, थोड़ा सा बार बार इस वीडियो को देखिए, एक बार में ना समझ में आए तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि 19 मई 2024 जो है वो संडे है अगेन, तो मुझे मान लीजिए कि 28 अगस्त निकालना है। क्या निकालना है? 28 अगस्त 2025। ध्यान से समझिएगा, 19 मई 2024 जो है वो अगर संडे है तो मुझे पहले निकाल के बताओ क्या, कितना मैंने बताया, तो 28 अगस्त, तो 28 अगस्त 2025 निकल करके बताइए कौन सा दिन होगा। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2025 डायरेक्ट नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी का अगला साल निकाल लेना है। अगर 4 साल बाद भी पूछेगा ना 2028, अगर 2028 भी अगर हमसे पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले 19 मई 2028 निकालना होगा, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 19 मई 2025 कौन सा दिन होगा। 28 अगर पूछा होता तो हम डायरेक्ट 28 निकालते, उस पर भी हम आएंगे धीरे धीरे करके। तो 19 मई 2025 का जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो 19 मई 2024 जो था वो कहाँ था, संडे था। तो 19 मई 2025, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 19 मई अगर 2025 निकालना होगा तो कौन सा दिन आएगा, जल्दी बताइए मुझे। तो बोलोगे सर मंडे आएगा, क्योंकि इसके बीच में 29 वाला फरवरी है ही नहीं। 29 वाला फरवरी तो इस 19 मई 2024 से पहले ही खत्म हो गया, तो इसलिए इसमें 366 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो मात्र 1 दिन आगे बढ़ेगा। 1 साल आगे बढ़ा तो 1 दिन आगे बढ़ेगा, 2 साल आगे बढ़ेगा तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। लीप ईयर से बीच में, लीप ईयर का 29 वाला फरवरी नहीं आना चाहिए, 1-1 दिन ही आगे बढ़ेगा तब तक। चलिए, तो अब हमें 19 मई 2025 पता हो गया और 28 अगस्त हमें निकालना है। तो अब आप देखोगे कि मई, जून, जुलाई और ये अगस्त है ना, और ये अगस्त। तो जुलाई और अगस्त तो सर 31 का महीना होता है, ये होता है 30 का और ये होता है 31 का। बात समझ में है कि नहीं? चलिए, तो अगस्त में हमें कितना दिन लेना है सर, अगस्त में हमें लेना है 28 दिन ही लेना है, क्योंकि 28 अगस्त ही हमसे पूछ दिया गया है। जुलाई में पूरा दिन आएगा, बिल्कुल आएगा, सॉरी हाँ जुलाई में, जून में कितना आएगा, वो भी पूरा दिन आएगा, 30 का 30 दिन आ जाएगा। मई की अगर हम बात करते हैं तो मई हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा, मई हमारे पास में 19 मई आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, 19 मई आ चुका है, तो 19 के बाद वाले जितने दिन बचेंगे वही तो हमें मई में लेना होगा। तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 ऐसे करके काउंट करते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, 31 माइनस 19 लेकर के चलना होगा। तो 11 में से 9 गया 2 और ये 1, इट मीन्स इसमें कितने दिन लेने होंगे। तो आप बोलोगे कि सर 19 मई 2025 जब हमारा आज का अगर दिन है और वो मंडे है
है ना। तो 19 मई 2025 हमने निकाल लिया, मंडे है। तो 19 मई के बाद बचता है 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, और ऐसे करते करते मात्र 12 दिन बाद ही मई खत्म हो जाएगा। फिर जून आ जाएगा, जून का पूरा मंथ लेंगे, फिर जुलाई का पूरा लेंगे, और फिर अगस्त में 28 दिन ही लेकर के हमें खत्म करना है, बिकॉज अगस्त में हमें 28 दिन तक का ही निकालना है। सबको आप डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपको पता है कितना कितना रिमाइंडर बचेगा। इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 5। बात समझ में आया कि नहीं। इधर कितना बचेगा 5। अब आपको पता है कि 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ करके भी आप डिवाइड करोगे तो 0 हो जाना है। बचता है 3, ये 0 आ जाएगा। तो 3 विषम दिन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या आ गया 3 विषम दिन, यानी कि 3 ऑड डेज आ गया। तो 3 ऑड डेज आ गया। तो आज का दिन है सर, क्या बताया हमने, मंडे। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, साल आगे की तरफ बढ़ रहा है, महीना आगे की तरफ बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो साल से मतलब हमें विशेष नहीं है, हमें तो इस महीने से मतलब है, क्योंकि 19 मई 2025 को, यानी 25 दोनों ही है। मई में जब ये मंडे है तो हमें अगस्त, तो अगस्त आगे की तरफ जाएगा। तो कितना दिन बोलिए, 3 दिन, है ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, अगर हम ऐसा लिखते हैं। और हमारा आज का दिन क्या बताया गया, 19 मई 2025 को क्या बताया गया, मंडे बताया गया। तो आपको यहाँ से कितना दिन आगे चलना होगा बताइए, तो 3 दिन आगे चलना होगा। तो पहला दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, और तीसरा दिन ये रहा सर। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए मुझे, ये हो गया थर्सडे। बात समझ में आया कि नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि 28 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तो आपका क्या जवाब देना है, थर्सडे। क्लियर है। 28 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तो क्या जवाब देना है, थर्सडे जवाब देना है। बात समझ में आया कि नहीं। ये मैंने आपको आज के डेट से, यानी कि मई के महीने से आगे की तरफ जाने का मैंने सिखाया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सारे डेट का। आइए 1-2 सवाल हम कर लेते हैं कि अगर हम 19 मई 2025 अगर निकाल लेते हैं, कहीं अगर फरवरी हुआ तो क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये हमने आगे का दिन निकालने का सीखा, पहले साल आगे गए और फिर जाकर के हमने क्या किया, दिन आगे किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 क्वेश्चन, जिसमें कि साल आगे तो होगा, 2024 के बाद 25 होगा, लेकिन मई नहीं होकर के वो जनवरी फरवरी हो सकता है। इट मीन्स मंथ पीछे की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, और ज्यादा देर नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट और। चलिए 19 मई 2025 इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं आपको अब थोड़ा सा पीछे का दिन निकालना बताता हूँ। साल आगे जाएगा बट दिन मंथ पीछे जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 जनवरी 2025 मुझे बताओ, हमें क्या निकालना है, 4 जनवरी 2025 का दिन बताइए। ये तो एक सवाल और, अगर आप चाहो तो यहाँ मई से लेकर के फिर धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ो, लेकिन 2025 दिया तब तो ठीक है, आप महीने महीने गिन के बना भी लोगे। लेकिन अगर 2026, 27, 28, 29 दिया होता तो आप क्या करोगे। इसलिए कॉमन कॉन्सेप्ट आप समझ के चलिए, क्या कि पहले आप 19 मई 2024 निकालिए। बात समझ में आया कि नहीं। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले 19 मई 2025 निकालना है। तो मैंने आपको बताया संडे है, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो आज के वीडियो का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कि अगर हमें आगे का महीना दिया है तो पीछे का महीने का दिन निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं, जो मैंने आज आपको मॉर्निंग में मतलब अभी स्टार्टिंग में बताया वो। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मई में सर कितना दिन का है, 19 मई का दिन हमें पता है, क्या चीज, मंडे। क्यों, क्योंकि 2024 है, 2025 हुआ है, डेट सेम है, साल बदला है, बीच में कोई फरवरी नहीं आ रहा है 29 वाला, तो दिन सिर्फ अगला हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, अगला दिन आ जाएगा। ठीक है, आप 1 साल का कैलेंडर होगा ना आपके घर में, आगे पीछे का निकाल करके देखो, या फिर गूगल पे आप कैलेंडर वगैरह निकाल के इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। कैलेंडर से एकदम बिल्कुल मैच करके समझ सकते हो। चलिए जनवरी की अगर हम बात करते हैं, हमसे कितना जनवरी बोला गया है, 4 जनवरी 2025 का। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ मई, 19 मई को क्या है, मंडे है ना।
ये तो आपको पता है कि 19 मई 2025 को मंडे है और हमें 4 जनवरी का निकालना है। तो आपको एक बात पता है कि मई जो होता है और जनवरी जो होता है 31 का होता है, फरवरी 25 का, फरवरी 28 का होगा, ये 31 का होगा, ये फिर 30 का होगा और ये फिर 31 का होगा। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। 31, 28, 31, 30 और 31, ठीक है। फरवरी 2025 28 का होगा, है ना, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है इसलिए। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब समझिएगा। अब यहाँ पर हमें पूरा 30 दिन लेना होगा, है ना। यहाँ पर हमें कितना दिन लेना होगा, यहाँ पर हमें 19 मई का निकालना है तो 19 दिन ही लेना होगा, यहाँ पर 31 दिन लेना होगा, यहाँ पर 28 दिन लेना होगा, लेकिन यहाँ पर कितना लेना होगा? तो याद रखिएगा, हम यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पीछे की तरफ। तो 1 फरवरी जो होगा उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या हुआ होगा? 31 जनवरी हुआ होगा, उसके पहले 30 जनवरी, उसके पहले 29, उसके पहले 28 जनवरी, और ऐसे कैलेंडर में पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? 4 जनवरी तक का निकालना है। तो कितना दिन लेंगे जनवरी में से? तो जनवरी में से 4 दिन नहीं लेंगे, जनवरी में से 31 - 4 ले लेंगे, है ना। तो हमें पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 27 दिन। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 7 और 4 11, 31 होता है तो 27 दिन, मतलब जनवरी का हमें 27 दिन ले लेना है, क्योंकि 4 ही दिन तो खत्म हो जाएगा ना। 4 जनवरी के बाद से लेकर के 31 जनवरी के बीच में 27 दिन बचेगा। फरवरी का 28, मार्च का 31, फिर 30, फिर 31, 7, 19, फिर हम इसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे सबको, है ना। सबको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो क्या क्या बचेगा बोलो। तो हमें पता है कि 7 × 21, है ना, तो बचेगा क्या? 6 रिमाइंडर बचेगा। या फिर 7 × 28 करेंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा, बात उतना ही है। इसको हम करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। इसको अब हम करेंगे तो हमें पता है कि 31 दिन वाले में कितना रिमाइंडर बचता है? 3 दिन बचता है। 30 वाले में 2 दिन बचता है। फिर यहाँ पर 7 से भाग करेंगे 14, कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 डेज। बात समझ में आया कि नहीं? 5 दिन शेष बचेगा, है ना। 7 दिन छोड़ 5 19। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम 5 और 2 को तो यहीं खत्म कर देते हैं। 7 हो गया तो 7 दिन खत्म हो गया। इसमें से 1 दिन और अगर इधर आ जाएगा तो 6 के साथ 1 दिन और मिलकर के कितना हो जाएगा? 7। तो फिर कितना बचेगा? रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2 डेज बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? कितना दिन बचेगा? 2 दिन रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6 और 3 9 कर दो। 9 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 1 = 7, 2 ही दिन शेष बचेगा। तो 1 दिन इसमें से इधर ले लीजिए तो 2 दिन आपके पास शेष बचा। 2 दिन बचा, लेकिन ये 2 दिन कहाँ होगा बताओ तो जरा मुझे। तो ये अगर आप ये 19 मई है ना, 2025 है, और ये दिन कौन सा है? मंडे है। तो आपसे मैंने क्या बोला? 2 दिन और पीछे आना है। साल तो वही है, लेकिन हमारा मंथ क्या हो गया? मंथ हमारा आ गया जनवरी। तो जनवरी आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? जनवरी आएगा तो पीछे की तरफ है, पहले है उससे, तो पहले है तो हम डे से पहले की तरफ चलेंगे। इट मीन्स अगर ये हमारे पास मंडे है तो 2 दिन जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है, 2 दिन जो ऑड डेज बचा हुआ है, इसमें पीछे की तरफ जाएंगे। तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा संडे, और 1 दिन और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा सैटरडे। बात समझ में आया ना? पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए मुझे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सर 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो आपका क्या जवाब होगा बोलिए? 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो हमारा जवाब होगा सैटरडे। बात समझ में आया कि नहीं? तो 4 जनवरी 2025 जो होगा हमारे क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको एक और पीछे वाला दिन वाला ले लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको इरेज करते हैं। जहां स्टूडेंट्स जरूरत लगेगा वीडियो पॉज कर लेना प्लीज़, और उसको एक बार और बढ़िया से देख लेना, है ना। फिर जाकर के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, है ना। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, आपको जरूर है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि सब हमें निकालना है 15 फरवरी। 1 सेकेंड। अब मैंने आपसे बोला क्या कि मुझे ना 15 फरवरी 2025 निकाल के बताइए कौन सा दिन होगा। तो आप बोलोगे सर 19 मई 2025 पहले निकाल लेते हैं, साल वही रहेगा, है ना, लेकिन महीना अलग हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले से ये वाला निकालना बहुत आसान हो जाएगा।
इसका यूज करके ये निकालेंगे तो ये बहुत आसान होगा, एक दिन और बढ़ जाएगा मंडे। अब हमें 2025 में हम आ गए हैं और हमें पता चल गया है कि 19 मई क्या है, मंडे। ठीक है, चलिए तो 19 मई अगर मंडे है 2025 का, तो ध्यान से समझिएगा कि अब हमें निकालना है कि 15 फरवरी क्या होगा। तो फरवरी ले लेते हैं, मार्च ले लेते हैं, अप्रैल ले लेते हैं और ये मई ले लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मई में आपका 19 दिन, क्योंकि 19 मई 2025 को आपने क्या लिखा है, मंडे लिखा है, ये आपको क्लियर है। तो मई में आपने क्या कितना ले लिया, 19 दिन ले लिया। ठीक है, चलिए फरवरी में कितना लोगे बताओ मुझे। तो सर आपको 15 फरवरी निकालना है, और फरवरी है कितना, ये कौन सा साल है, 2025 है। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्च 31 का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है ना। लेकिन फरवरी इसमें कितना है, 2025 का फरवरी कितने का है बताइए। तो यहाँ का जो फरवरी है 2025 का, ये हो जाएगा 28 का। समझ में आया कि नहीं? 29 का नहीं होगा, ये कितने का होगा, 28 का होगा। क्लियर है, क्योंकि ये फरवरी 2024 का अगर फरवरी होता तो 29 का होता, लेकिन ये फरवरी जो है वो 28 का है। चलिए, तो ये फरवरी 28 का है, लेकिन हमें लेना कितना है, 15 फरवरी तक ही हमें लेना है ना, 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी तक, तो याद रखिएगा 28 में से 15 को घटाएंगे, क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। इसमें से आप 30 दिन पूरा ले लोगे, इसमें से आप 31 दिन पूरा ले लोगे, लेकिन इसमें से 28 में से 15 को हटा देना होगा, क्योंकि शुरू का 15 दिन जो है वो निकल चुका होगा, उससे अपने को मतलब नहीं। तो 28 में से 15 घटाया तो 13 दिन बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, कितना दिन बचेगा, 13 दिन बचेगा। इट मीन्स ये हो गया कि 28, 27, 26, 25 करके अगर हम 15 तक जाते हैं तो हमारे पास कितना दिन आएगा, 13 दिन आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? और फिर हम क्या करेंगे, सबको 7 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप 7, 6 रिमाइंडर बचा, इसमें से कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। इसमें से कितना ओह राउंड क्यों कर रहा हूँ मैं, इसमें से 6 दिन रिमाइंडर बचेगा, है ना, आर लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें से कितना दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, इसमें से 2 दिन बचेगा, और इसमें से 14 और 5 दिन बचेगा। 5 और 2 7 वैसे ही खत्म हो गया, बचा 6 और 3 9 दिन। बात समझ में आया कि नहीं? तो 6 और 3 9 दिन, फिर से वही कहानी, एक दिन आप इधर ले लेते तो 2 दिन बचेगा, है ना, या फिर 6 और 3 9 करके 7 से डिवाइड करोगे तो 2 दिन शेष बचेगा। इट मीन्स आपका जो ऑड डेज बचेगा वो कितना बचेगा, 2 दिन। तो आज का दिन क्या है, फिर से वही कहानी, आज का दिन क्या है, 19 मई 2025 को क्या था, मंडे था। मंडे से 2 दिन पीछे चल लीजिए। अरे वाह, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दिन अगर हम पीछे जाएंगे तो 1 दिन पहले संडे और 1 दिन पहले सैटरडे। इट मीन्स ये क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ ना लिखना है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सैटरडे। यानी कि 15 फरवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी मैंने 1 साल गैप करके लिया, फिर हो सकता है एक आध वीडियो में हम 1-2 साल और आगे कर लेंगे, फिर 1-2 साल और पीछे का, फिर मैं आपको सेंचुरीज का बताऊंगा, फिर मैं आपको एज कैलकुलेट करना भी बता दूंगा। 1 या 2 वीडियो में और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को एक बार बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और एक बात और स्टूडेंट्स की, आप थोड़ा सा समय दोगे, अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ 1-2 बार और देखना, और अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से और कुछ और नए ट्रिक के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा आगे का क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा बस अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो 1-2 बार और देखिए, ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।